अस्सलाम वालेकुम। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बीएसएन थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नर्सिंग मैथ्स। तो ये सब्जेक्ट एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एग्ज़ाम के हवाले से भी और आपके प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से भी कि जब आप हॉस्पिटल में मेडिसिन देंगे पेशेंट को या घर में किसी को मेडिसिन देंगे या क्लिनिक साइट पे, तो आप लोगों को नर्सिंग मैथ्स का पता होना चाहिए। तो आपके जहन में डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो ये कि नर्सिंग मैथ्स में हमने क्या पढ़ना है, दूसरा ये क्वेश्चन कि नर्सिंग मैथ्स हम नर्सिंग में या हेल्थ फील्ड में हम क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम मेडिसिन देते हैं किसी पेशेंट को, तो कुछ मेडिसिन दिन में 1 मरतबा खानी होती हैं, कुछ मेडिसिन दिन में 2 मरतबा खानी होती हैं, सही है। इसी तरह कुछ मेडिसिन क्या होती हैं, हम दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह, ये वेट के लिहाज से हम पेशेंट को देते हैं, ये उसकी बीमारी की सीवियरिटी के लिहाज से देते हैं, ये हम एज के लिहाज से देते हैं। तो ये कैलकुलेट करना, ये हम नर्सिंग मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात, अगर एक डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है या अगर हम क्लिनिक साइट पे किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या एक फ्लूइड हम उसको लगाते हैं, नॉर्मल सेलाइन हो गया, रिंगल लैक्टेट हो गया, और हमारा मिशन ये होता है कि ये फ्लूइड 2 घंटों में 3 घंटों में ख़त्म होना चाहिए, तो उसको फिर हम किस रेट के लिहाज से लगाएंगे। मतलब ये है कि हर घंटे में उसके बॉडी में कितना वो फ्लूइड जाना चाहिए कि वो फ्लूइड हमारे पास 3 घंटों में कंप्लीट हो सके, 4 घंटों में कंप्लीट हो सके। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ जब हम मेडिसिन को कैलकुलेट करते हैं बीमारी के लिहाज से, वेट के लिहाज से, बॉडी के नीड्स के लिहाज से, एक मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी के लिहाज से, तो इन कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इस तरह का सब्जेक्ट हो कि जिसमें हम ये तमाम बेसिक कैलकुलेशन सीख सके कि मेडिसिन की डोज कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे। तो इसलिए इन मेडिसिन को डोज को कैलकुलेट करने के लिए, उनकी मिकदार को कैलकुलेट करने के लिए, बॉडी नीड्स के मुताबिक, बॉडी वेट के मुताबिक, इन चीज़ों के लिए हम ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है नर्सिंग मैथ्स। तो अभी आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन थे नर्सिंग मैथ्स के लिहाज से वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। दूसरी ये है कि ये जो मैथ्स हैं, ये जो डोज कैलकुलेशन है, तो ये डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है, ये नर्सिस के लिए भी ज़रूरी है, हॉस्पिटल साइड पे जितने भी लोग हैं उनके लिए ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। नर्सिंग मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ते हैं और जो आज का हमारा टॉपिक भी है यूनिट नंबर 1, वो हमारे पास है मेडिकल एंड नर्सिंग एब्रीविएशंस। देखो हॉस्पिटल साइड पे हमारे पास एक मेडिसिन के लिए शॉर्टकट एक एब्रीवेटेड फॉर्म लिखा होता है, एक प्रिस्क्रिप्शन में वो लैंग्वेज लिखी होती है, सही है। उसके साथ ये नहीं लिखा होता कि ये आप दिन में 2 मरतबा खाए, दिन में 3 मरतबा खाए, बस शॉर्टकट उसके साथ लिखा होता है QID, इसके साथ लिखा होता है BD, उसके साथ लिखा होता है TID। तो इस तरह जो शॉर्टकट लिखे होते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, किसका मतलब दिन में 2 मरतबा खाना वो मेडिसिन, किसका मतलब दिन में 3 मरतबा वो मेडिसिन या खाने हैं या हम पेशेंट को देंगे अगर हॉस्पिटल में हमारे साथ एडमिट हैं। तो ये एब्रीविएशन सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपने ये यूनिट पढ़ा हो, इस यूनिट आपने ये यूनिट सीखा हो। तो आज हमारा जो यूनिट है तो वो नर्सिंग मैथ्स का यूनिट नंबर 1 है और इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग एब्रीविएशन। और ये एब्रीविएशन एग्जाम के हवाले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस यूनिट से आपके एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 या 4 MCQs आते हैं और इनडायरेक्टली तो बहुत से MCQs आते हैं जो इस यूनिट के साथ साथ हम आपको क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो इंतहाई सिंपल सा ये यूनिट हमारे पास है और इसका 2 मतलब ये नर्सिंग और मेडिकल एब्रीविएशंस भी कहते हैं। इसके लिए ये वर्ड भी यूज होता है कि
इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये है कि जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुए हैं तो उसके अपना एक लैंग्वेज होता है, उसके लिए अपने एक शॉर्टकट यूज होते हैं, अपने एब्रीवेशन यूज होते हैं। तो वो क्या है, वो आपको समझ में आने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको समझ में नहीं आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेडिसिन कितना देना है, ये मेडिसिन हमने किस तरह देना है, ये मेडिसिन हमने दिन में कितनी दफ़ा देना है, फिर ये आपको पता नहीं चलेगा और आप मेडिसिन देने में गलती कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन देने में थोड़ी सी गलती वो पेशेंट को एक बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसलिए ये यूनिट आपके लिए सीखना इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हॉस्पिटल में कहाँ पे भी किसी भी टाइप का अगर आप केयर देते हैं, आपको ये जो हमारे पास एब्रीवेशंस हैं ये आपको याद होने चाहिए। मेडिकल एब्रीवेशन, मिस रीडिंग एब्रीवेशन लीड टू मेडिकेशन एरर। देखो, अगर आपको किसी एब्रीवेशन का पता नहीं है और आप उसको गलत कंसीडर कर लेते हैं, उससे किसी और कोई और मतलब अपना निकाल लेते हैं, तो आपके पास मेडिकेशन एरर हो सकता है, मेडिसिन देने में आपसे गलती हो सकती है। व्हेन यू आर अनश्योर ऑफ abbreviation of the handwriting or have a question reading a medication order, do not attempt to prepare the dose। देखो, अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या लिखा है या आपको ये समझ में नहीं आता कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है, तो आप खुद से मेडिसिन ना लगाया करें। क्यों? क्योंकि अगर एक मेडिसिन के साथ IV लिखा है या एक मेडिसिन के साथ IM लिखा है, तो IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, वो मेडिसिन मैंने मसल्स में देनी है, लेकिन मुझे IM की समझ नहीं आती और वो मेडिसिन मैं IV दे देता हूँ, किसी भी पेशेंट के वेन में दे देता हूँ, तो उससे उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि एब्रीवेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी शॉर्टकट फॉर्म की समझ आपको नहीं आती, तो फिर आप खुद से उसका मतलब नहीं निकाल सकते और ना आप उसके थ्रू किसी पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले वो जो शॉर्टकट फॉर्म लिखा है, जो एब्रीवेटेड फॉर्म लिखा है, उसका समझना भी जरूरी है। दूसरा ये, अगर आपको डॉक्टर की लिखाई समझ नहीं आती तो सबसे पहले आप उसको क्लेरिफाई करेंगे कि ये क्या लिखा है, उसके बाद आप पेशेंट को मेडिसिन देंगे। क्योंकि मेडिसिन देते वक्त तो छोटी सी भी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। क्लियरिफाई द ऑर्डर विथ पर्सन हु रोट द ऑर्डर। देखो, जिस पर्सन ने वो मेडिसिन लिखे हैं, जिसने वो डोज लिखा है, डोज कहते हैं मेडिसिन की खुराक, एक टाइम में आपने कितनी मेडिसिन देनी है। तो जिस पर्सन ने ये लिखा है, तो सबसे पहले आप उससे ये क्लियरिफाई करोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हो। यहां पे इन्होंने सिंपल आपको 3 एग्जाम्पल दिए हैं कि अक्सर हमारे पास इस तरह के मेडिसिन ऑर्डर लिखे जाते हैं। तो यहां पे फर्स्ट को हम देख लें कि मॉर्फिन सल्फेट 15 mg SC स्टेट एंड 10 mg Q4HPRN। तो यहां पे ये 4 जिनको मैंने अंडरलाइन किए, तो ये 4 एब्रीवेटेड फॉर्म, 4 शॉर्टकट यूज हुए हैं। अब इससे तो अगर आपने ये यूनिट नहीं पढ़ा या आपको एब्रीवेशन नहीं आते, तो इससे आपको समझ नहीं आएगा कि ये 15 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट, ये SC का मतलब क्या है कि मैंने किस तरह देना है। इसके बाद ये स्टेट का मतलब क्या है। तो आप ये हरगिज भी ना सोचे कि ये जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, ये एब्रीवेटेड फॉर्म है, ये एब्रीवेशंस हैं जिसका अपना एक मतलब होता है। और ये यूनिट जब हम पढ़ेंगे तो इन एब्रीवेशन का आपको पता चल जाएगा कि इन एब्रीवेशन का क्या मतलब होता है। सही है। तो ये यूनिट हमने इसलिए जो है आप लोगों के को पढ़ाते हैं और ये आपके कोर्स में होता है कि इससे आपके क्या होते हैं, इससे आपको, और जब आप इन एब्रीवेशन को सीख जाते हैं तो आप इजीली, अगर किसी डॉक्टर्स ने या किसी भी पर्सन ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हैं और ये एब्रीवेशन इसने लिखे हैं, तो आप इजीली इसको समझकर आप किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। तो आज की इस यूनिट में हम इन तमाम एब्रीवेशन को पढ़ेंगे और एग्जाम के हवाले से ये
इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट हैं। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, द एब्रिविएशन फॉर टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आर बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड्स, दे आर इंक्लूडेड हेयर under learning aid for your information, but it is not necessary for you to study or learn the Latin words। तो क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे पास एब्रिविएशन यूज होते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये लैटिन वर्ड से निकले हुए हैं और वो लैटिन वर्ड्स में उसका बाकायदा मीनिंग लिखी होगी कि ये किसे कहते हैं, मतलब ये एब्रिविएशन है तो किसके लिए स्टैंड करता है। लेकिन ये लैटिन वर्ड्स किस लैटिन वर्ड से ये निकले हैं ये सीखना इतना ज्यादा जरूरी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको ये सीखना जरूरी है कि उसका मतलब क्या है। ये जो शॉर्टकट है या एब्रिविएशन है इसका मतलब क्या है। लर्न द एब्रिविएशन, the meaning and sample time that indicate how the abbreviation are interpreted। तो आपको क्या होना जरूरी है कि आपको एब्रिविएशन का पता होना चाहिए कि ये एब्रिविएशन का मतलब क्या है और इसके मुताबिक मैंने किस तरह कितने मेडिसिन कब मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देनी है। देखो यहां पे हमारे पास है, इसमें आप देख ले कि टाइम एब्रिविएशन एसी, अगर किसी भी मेडिसिन के साथ एसी लिखा है तो उसका मतलब ये है वो मेडिसिन आपने खाने से पहले देनी है। अब एसी हमारे पास एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका नाम है एंटीसीबम। तो अब एसी स्टैंड फॉर एंटीसीबम और इसका मतलब ये कि वो मेडिसिन जो खाने से पहले देनी है। अब ये जितने भी ये लैटिन वर्ड्स में इसके मीनिंग लिखी है तो ये आपने क्या करना है, ये जरूरी नहीं है कि आपको आते हों, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए है कि आप इसको इजीली समझ सको। बाकी इंपॉर्टेंट चीज ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए और इसके मीनिंग। एसी अगर मेडिसिन के साथ लिखा है इसका मतलब होगा खाने से पहले, पीसी अगर लिखा है तो इसका मतलब होगा खाने के बाद, आफ्टर मील, दिन में लंच के बाद, रात को डिनर के बाद। तो हम पेशेंट को बताएंगे कि ये मेडिसिन आपने खाने से पहले या खाने से बाद में खाने हैं। अगर एक मेडिसिन के साथ क्यूडी लिखा है, क्यूडी, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है एवरीडे, मतलब ये हर दिन आपने ये मेडिसिन लेने हैं, दिन में किसी भी टाइम। सही है। अगर इस तरह के मेडिसिन है कि सोने से मतलब ये है कि सोने से पहले मिल देने चाहिए या सोने के मतलब सुबह जो है सवेरे देने चाहिए, दोपहर को, शाम को। लेकिन अगर एक मेडिसिन दिन में एक मर्तबा देनी चाहिए उसके लिए हम क्यूडी लिखेंगे। लेकिन अगर एक मेडिसिन दिन में 2 मर्तबा देनी चाहिए उसके लिए शॉर्टकट यूज होता है BID या सिंपल BD भी यूज होता है। तो BID का मतलब बिस इन डाई, मतलब दिन में 2 दफा। तो अगर किसी मेडिसिन के साथ लिखा है BID या BD तो उसका मतलब यह है कि वो मेडिसिन मैंने दिन में 2 मर्तबा देने हैं, एक सुबह देता हूं एक शाम को। तो ड्यूरेशन मैंने सेट करने हैं वो मेडिसिन के लिहाज से, बाकी वो मेडिसिन मैं दिन में 2 मर्तबा दूंगा। अब आपके जहन में ये बात आ सकती है कि अगर दिन में 2 मर्तबा देने, अगर 3 मर्तबा देंगे तो क्या मसला होगा। देखो, अगर एक मेडिसिन आपके पास दिन में 2 मर्तबा देनी चाहिए उसका मतलब ये है कि वो मेडिसिन जब हम लेते हैं तो वो 8 से 10 घंटे तक हमारे बॉडी में रहता है। अगर वो मेडिसिन 2 मर्तबा के बजाय हम 3 मर्तबा देंगे तो वो हमारे बॉडी में एक्युमुलेट हो सकता है और हमें उस मेडिसिन से टॉक्सिसिटी हो सकती है। टॉक्सिसिटी मतलब ये है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा वो मेडिसिन हमारे बॉडी में होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास है TID। TID का मतलब क्या है, 3 टाइम्स अ डे। यहाँ पे लैटिन में लिखा है टर इन डाई, टर इन डाई। तो ये लैटिन लैंग्वेज है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। बाकी सीखने की चीज ये है कि अगर मेडिसिन के साथ TID लिखा है या TDS लिखा है तो उसका मतलब ये होगा कि वो मेडिसिन आपने दिन में 3 मर्तबा यूज करनी है। तो आप सुबह यूज करोगे, दोपहर को यूज करोगे, शाम को यूज करोगे, तो वो आप अपने मुताबिक सेटिंग बना दो। लेकिन वो मेडिसिन आपने दिन में 3 मर्तबा यूज करनी है और इसके दरमियान ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। सही है। इसके बाद टाइम एब्रिविएशन में हमारे पास QID लिखा है। QID अगर किसी मेडिसिन के साथ है तो उसका मतलब क्या है,
4 टाइम्स अ डे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये प्रोसीजर के लिए भी यूज होता है। मतलब ये है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है, उसका मैंने डायबिटीज चेक करना है, उसके साथ लिखा है QID, इसका डायबिटीज चेक करना है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि दिन में 4 मरतबा मैं उसका कम से कम डायबिटीज शुगर चेक करूंगा। या एक पेशेंट है, उसका जो है दिन में 4 मरतबा मैंने नेबुलाइजेशन करना है, तो डॉक्टर उसके साथ सिंपल QID लिख लेता है। तो हमें फिर पता होना चाहिए QID का मतलब क्या है, 4 टाइम्स अ डे, और लैटिन में इसका वो मतलब है क्वार्टर इन डाई। क्वार्टर इन डाई QID, क्वार्टर इन डाई, दिन में 4 दफा। तो ये लैटिन लैंग्वेज है, लेकिन ये दो आपको फिर समझ में आनी चाहिए। इसके बाद है QH। क्यू कहते हैं QH एवरी हार, हर घंटा। ये मेडिसिन हर 1 घंटे बाद मैंने देनी है। अभी 1 बजे दूंगा, 2 बजे दूंगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, तो हर घंटे ये मेडिसिन मैंने देनी है। तो दिन में 24 मरतबा ये मेडिसिन मैं दूंगा, क्योंकि 24 घंटे दिन में होते हैं। तो इस तरह के मेडिसिन को कहते हैं QH, उसके साथ लिखा होते हैं। या आपको बता दे डॉक्टर के आपने इस पेशेंट का QH वो शुगर टेस्ट करना है, मतलब हर घंटे हम उसका शुगर टेस्ट करेंगे। जिसका शुगर बहुत ज़्यादा हाई होता है या डीके के साथ पेशेंट होते हैं, या वाइटल साइन के साथ लिखा होता है। जिस तरह मेडिकल ICU में वाइटल साइन हम चेक करते हैं, तो उसके साथ QH लिखते हैं कि हर घंटे हमने उसके वाइटल साइन चेक करने हैं। इसके बाद अगर मेडिसिन के साथ HS लिखा है, तो उसका मतलब क्या होगा? एट बेड टाइम हार्ड टू स्लीप, कि ये वो मेडिसिन है जो रात के वक्त अगर एक बंदा सोने जाता है तो उस टाइम वो मेडिसिन वो लेगा। सोने वक्त या जो बंदा बेड की तरफ जाता है, सोने जाता है, तो सोने से पहले ये मेडिसिन उसने यूज करने हैं। और लैटिन में HS का मतलब है होरा सोमनी, होरा सोमनी। तो ये आप सिर्फ सीखने के लिए, HS का मतलब ये होगा कि वो मेडिसिन जो सोने से पहले आपने यूज करने हैं। QN अगर है तो देखो, HS तो आप दिन में अगर सोते हो फिर भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर मेडिसिन के साथ QN लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? हर रात को सिर्फ और सिर्फ रात में ये मेडिसिन आपने यूज करने जब आप सोने जाते हो। HS का मतलब दिन को सोते हो उससे पहले भी यूज कर सकते हो, लेकिन रात को सोने से पहले जो आपने मेडिसिन लिखाने हैं उसके साथ QN लिखा होता है। तो अगर QN लिखा होता है, दिन में आप सोते हो, दिन में भी यूज नहीं करोगे इसको, सिर्फ और सिर्फ आपने हर रात ये मेडिसिन आपने लेनी है। सही है। इसके बाद हमारे पास है स्टेट, STAT, स्टेट। स्टेट का मतलब इमीडिएटली। एक पेशेंट को फीवर है, उसका जो है प्रवास या ड्रिप लिखा जाता है पैरासीटामोल का, वो स्टेट मतलब ये कि आप डायरेक्ट इसको दे दे। एक पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ट्रांजामीन इंजेक्शन, स्टेट डायरेक्ट आप दे दे। तो जिस मेडिसिन के साथ अगर स्टेट लिखाएं, मतलब ये कि ये आपने उसी टाइम देने, दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा की कंसेप्ट इसमें नहीं आता, डायरेक्ट आपने वो मेडिसिन उसी टाइम पेशेंट को देने हैं। तो देखो ये आपके MCQs में आएंगे, ये शॉर्टकट आएंगे कि QID का क्या मतलब होता है, तो वहां पे ये आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास कुछ एब्रीविएशन है जो विद इन 24 हार हम यूज करते हैं। द फॉलोइंग टाइम एब्रीविएशन आर बेस्ड ऑन 24 हार डे टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइम अ मेडिकेशन विल बी गिवन इन अ डे। देखो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों के दौरान कब कितने घंटों बाद कौन से कितने मेडिसिन यूज करने हैं, उसके लिए हमारे पास जो एब्रीविएशन यूज होते हैं वो हमारे पास ये हैं। ये Q2H या Q2 स्टार लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हर 2 घंटे बाद आपने ये मेडिसिन देनी है। मतलब 1 बजे दे दिया तो फिर 3 बजे दोगे, सही है, 5 बजे दोगे, इस तरह। तो ये हर 2 घंटे बाद हमने ये मेडिसिन पेशेंट को देनी होती है। तो क्या मतलब, दिन में 12 दफा देंगे, 24 घंटे होते ना, हर 2 घंटे बाद देंगे तो दिन में 12 दफा ये मेडिसिन उस पेशेंट को मिलनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है Q4H, हर 4 घंटे बाद। हर 4 घंटे बाद ये मेडिसिन हम पेशेंट को देंगे। तो क्या मतलब ये है कि दिन में 6 डोज उस पेशेंट को मिलने चाहिए। अगर किसी मेडिसिन के साथ Q6H लिखा है तो इसका क्या मतलब, हर 6 घंटों बाद। तो ये एक दिन के अंदर
जो टाइम के एब्रीवेशन यूज होते हैं ये हमारे पास वो हैं और ये आपके एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। Q8H का मतलब हर 8 घंटों बाद, कि Q12H का मतलब हर 12 घंटों बाद। सही है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एब्रीवेशन है एक दिन के अंदर के। अब हमारे पास टाइम के 4 एक एक्स्ट्रा एब्रीवेशन है। एक है QOD। अगर किसी मेडिसिन के साथ QOD लिखा है तो लेटर में इसे कहते हैं क्वेक ओट्रा डाई। क्वेक ओट्रा डाई, ये जरूरी नहीं है ये नाम आपको याद हो, लेकिन सिंपल आपके समझने के लिए। तो QOD का मतलब एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन आपने ये मेडिसिन मरीज को देने हैं। किस तरह, अगर वीक में मैं स्टार्ट करता हूं तो मंडे के दिन मैं ये मेडिसिन दूंगा, ट्यूसडे के दिन ये मेडिसिन नहीं दूंगा, वेंसडे के दिन मैं मेडिसिन दूंगा। तो इसके लिए जो वो हमारे पास यूज होते हैं इसको कहते हैं QOD, हर दूसरे दिन, एवरी अदर डे। 1 तारीख को, 3 तारीख को, इसके बाद 5 को, 7 को, इस तरह एक दिन हमने दरमियान में स्किप करना है। तो उसके लिए लिखा होता है QOD। अगर QID लिखा होता तो उसका मतलब ये होता दिन में 4 मरतबा। QOD लिखा है हर दूसरे दिन। इसके बाद हमारे पास है PRN। PRN किसे कहते हैं, एज नीड। इसके लिए एक और भी यूज होता है SOS, कि ये वो मेडिसिन होते हैं कि वो नीड के मुताबिक हमने देने हैं। अब एक फाइल में लिखा होगा कि प्रोवास, या लिखा होगा कि ट्रामाल ग्रेविनेट, सही है, या टोराडोल। तो जो पेन किलर होते हैं, जो हमारे पास फीवर के लिए मेडिसिन यूज होते हैं, उनके साथ PRN यूज होता है या SOS लिखा होता है कि जब जरूरत होगी तब हम पेशेंट को देंगे। मतलब ये है कि प्रोवास है, पैरासीटामोल एक ड्रिप है वो फीवर का, तो वो पेशेंट के लिए फाइल में लिखा होता है और उसके साथ SOS लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पेशेंट को फीवर होगा तो ये ड्रिप हम उसको लगाएंगे, उसके लिए हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो PRN अगर लिखा है या SOS लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जरूरत होगी उस मेडिसिन की हम उस पेशेंट को देंगे। अब हमारे पास है रूट एब्रीविएशन, कि एक मेडिसिन हमने किस रूट से पेशेंट को देने हैं उसके लिए भी हमारे पास अपने एब्रीविएशन यूज होते हैं। AD अगर मेडिसिन के साथ लिखा है इसका मतलब राइट ईयर, आप अपने राइट कान में वो क्या करेंगे, वो मेडिसिन पेशेंट को देंगे। लैटिन में इसके लिए यूज होता है RS डेक्स्ट्रा। RS डेक्स्ट्रा, तो ये लैटिन आप सिर्फ अपने समझने के लिए पढ़ ले, बाकी याद आपने ये करने हैं। अगर मेडिसिन के साथ AD लिखा है तो इसका मतलब वो मेडिसिन आपने राइट ईयर में देने हैं। तो ये देखो फायदा इसका ये होता है, मेडिसिन के साथ AD लिखा है और पेशेंट सो रहा है तो मैंने क्या करना है, पेशेंट को जगा के उससे पूछूंगा कि आपके कौन से कान में दर्द है, नहीं। अगर AD लिखा है मतलब उसके सीधे कान में राइट ईयर में प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन आप उसके राइट ईयर में दोगे। अगर AL लिखा है इसका मतलब लेफ्ट ईयर में आप दोगे। लैटिन में RS लीवा इसे कहते हैं। अगर AU लिखा है तो दोनों कानों में आपने ये मेडिसिन देने हैं। और आपके MCQs में भी इस तरह आएगा कि AL एब्रीविएशन हमारे पास किस लिए यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए AL का मतलब लेफ्ट ईयर, सही है। इसके बाद HHN किसे कहते हैं, हैंड हेल्ड निबोलाइजर। निबोलाइजेशन कहते हैं जब हम स्टीम के थ्रू, जब हम एयरवे में वेपर्स फॉर्म में स्टीम के थ्रू एक मेडिसिन देते हैं तो इसको कहते हैं निबोलाइजेशन। हैंड हेल्ड निबोलाइजर इस तरह होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट पेशेंट अपने हाथ में लेता है, उसके साथ मास्क लगा होता है और मास्क वो अपने नाक के साथ, मुंह के साथ लगाता है और वो मेडिसिन वेपर्स के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में उसके एयरवे में जाती हैं और वो सांस लेके वो मेडिसिन अंदर लेकर जाता है। तो अगर एक मेडिसिन के साथ हैंड हेल्ड निबोलाइजर लिखा है तो वो मेडिसिन हमने इस मशीन में डाल के वो पेशेंट वो मेडिसिन यूज करवानी है। इसके साथ अगर IM लिखा है तो सिंपल सी बात है, IM का मतलब इंट्रामस्कुलर, ये मेडिसिन आपने इंट्रामस्कुलर मसल्स में देने हैं। इसके बाद IV का मतलब ये मेडिसिन आपने वेन में देने हैं। IVP का मतलब इंट्रावेनस पुश। देखो IV मेडिसिन हमारे पास जो है स्लो जाते हैं, कभी हम रोक लेते हैं, ज्यादा करते हैं, वो IV वेन में। लेकिन अगर आपको पुश का कहा जाए IVP इंट्रावेनस पुश, तो वो इंजेक्शन आप भर के
फ्लश देंगे, उस पेशेंट को तेज दे देते हैं। तो जब इमरजेंसी होती है या हमारे पास अक्सर आईवी लाइन जो है अगर उसको हम यूज ना करें तो उसमें क्लॉट सा बन जाता है, तो उसको हम फ्लश करते हैं। तो अगर एक मेडिसिन के साथ आईवीपी लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा, वो मेडिसिन हमने वेन में तेजी के साथ उसके वेन में पुश करनी है। इसके बाद हमारे पास एक एब्रीविएशन यूज होता है IVPB, इंट्रावेनस पिगी बैक। ये ऐसा होता है कि एक मेडिसिन फ्लूइड फॉर्म में बनाई जाती है। मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे पेशेंट के बॉडी में ब्लड जा रहा है, अब ब्लड तो काफी डेंस होता है, स्लो जाते हैं, तो उसके साथ हम फ्लूइड को मिला लेते हैं और वो फिर उसके बॉडी में जाता है, तो इसको कहते हैं इंट्रावेनस पिगी बैक। सही है, ये आपको एब्रीविएशन का नेम याद होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है MDI, मीटर डोज इनहेलर। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं या जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है तो उसके वो जेब में एक स्प्रे टाइप घुमाते हैं और उसको प्रेस करते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, उनके एयरवे ओपन हो जाता है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी उसकी दूर हो जाती है, तो उसको कहते हैं मीटर डोज इनहेलर। इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये हमारे पास क्या है, ये मीटर डोज इनहेलर है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको सांस में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह के लोग होते हैं, तो वो इसको यूज करते हैं। तो अगर मेडिसिन के साथ ये लिखा है मीटर डोज इनहेलर, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि ये हमने उसके फॉर्म में देनी है पेशेंट को। अब रूट एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास एनजी, अगर एनजी ट्यूब के एनजीटी लिखा है तो ये हमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू ये मेडिसिन देने हैं कि नोज के थ्रू उसके स्टोमक में एक ट्यूब गया होता है, उसके थ्रू हम ये मेडिसिन देते हैं। ओडी लिखा है तो इसका मतलब ये है इन राइट आई, उसके राइट आई में ये मेडिसिन हम देंगे। अगर मेडिसिन के साथ ओएस लिखा है तो ओएस मतलब आकुलस सिंस्टर, उसके लेफ्ट आई में ये मेडिसिन हमने उस पेशेंट को देने हैं। लेकिन अगर OU लिखा है तो वो मेडिसिन हम उसके दोनों आंखों में देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है। ये दो चीजें आपके MCQs में आएंगी। सही है। इसके बाद मेडिसिन के साथ अगर PO लिखा है, पर ओरल इसे कहते हैं, माउथ के थ्रू वो मेडिसिन हमने पेशेंट को देने हैं। अगर PR लिखा है, PR जिस तरह यहां पे कैपिटल में या स्मॉल में, तो रेक्टम के थ्रू वो मेडिसिन हम रेक्टम के थ्रू देंगे। जिस तरह सपोजिटरी हमारे पास होती है, हेमराइड वगैरह के लिए मेडिसिन यूज होते हैं, तो वो हम रेक्टम के थ्रू नीचे से पेशेंट को वो मेडिसिन हमने देने हैं, वो ओरली हम मेडिसिन नहीं देंगे। अगर मेडिसिन के साथ SC लिखा है या SQ लिखा है तो इसका मतलब यह है कि ये हमने सबकुटेनियसली पेशेंट को देने हैं, जिस तरह इंसुलिन वगैरह होता है। SL अगर लिखा है सबलिंगुअल, उसके जबान के नीचे वो मेडिसिन रखकर हमने पेशेंट को देने हैं। S&S देखो, एक SOS होता है, वो जिसे कहते हैं वो ये कि जब जरूरत होगी तब हम मेडिसिन देंगे। लेकिन S&S अगर लिखा है तो उसका मतलब यह है कि वो मेडिसिन के ऊपर वो चक लगाएगा, स्विश करेगा, उसके बाद वो उसको निगलेगा। तो इस तरह के मेडिसिन के लिए अगर S&S लिखा है तो इसका मतलब swish and swallow. By using tongue and cheek muscle, the patient coat his mouth with liquid medication. क्या करता है कि उसको चबाता है, फिर उसको क्या करता है, अपने माउथ को कोट कर लेता है, जबान के साथ मुंह में वो मेडिसिन मारता है। तो इस तरह के मेडिसिन के साथ S&S लिखा होगा। और ये वही एब्रीविएशन है जो अभी हमने पढ़ लिए। यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट के थ्रू या समरी के थ्रू बताए हैं। SL का मतलब सबलिंगुअल, OU का मतलब दोनों आईज में, NGT का मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू, IV का मतलब इंट्रावेनस वेन में, PO का मतलब ओरली। तो वो तमाम एब्रीविएशन है जो अभी हमने पढ़ ली। अब हमारे पास एब्रीविएशन है ड्रग प्रिपरेशन की, कि हमारे पास ड्रग टेबलेट के फॉर्म में आते हैं, सिरप के फॉर्म में आते हैं, मेडिसिन हमारे पास मेडिसिन कैप्सूल के फॉर्म में आते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से एब्रीविएशन यूज होते हैं अभी हम वो पढ़ते हैं। देखो, अगर मेडिसिन के साथ CR लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका
अगर CAP लिखा है मतलब कैप्सूल, तो वो मेडिसिन कैप्सूल फॉर्म में आते हैं। कैप्सूल मेडिसिन के ऊपर जो कोट बना होता है उसको कैप्सूल। अगर CR लिखा है मतलब क्या होगा, कंट्रोल्ड रिलीज, कि वो मेडिसिन हमारे बॉडी में थोड़ी थोड़ी रिलीज होगी। अगर LA लिखा है उसका मतलब लॉन्ग एक्टिंग। अगर SA लिखा है उसका मतलब क्या होगा, सस्टेन्ड एक्शन। अगर SR लिखा है स्लो एक्शन। तो ये चारों को एक साथ इसलिए मिलाया है कि ये वो मेडिसिन होते हैं जब हम लेते हैं तो वो मेडिसिन हमारे बॉडी में स्लो कंट्रोल फॉर्म में वो रिलीज होते हैं। वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ज्यादा टाइम तक वो हमारे बॉडी में काम करते हैं। उसका जो एक्शन होता है वो सस्टेन्ड होता है एक खास टाइम तक। और SR उसका रिलीज होता है वो स्लो होता है। वो मेडिसिन हमारे बॉडी में स्लोली रिलीज होते हैं। अगर ये मेडिसिन के साथ लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के मेडिसिन है। अगर DS लिखा है डबल स्ट्रेंथ, हम पढ़ते हैं ना डबल पेनाडाल सिंपल पेनाडाल, तो DS लिखा है मतलब डबल स्ट्रेंथ, इस मेडिसिन का स्ट्रेंथ नॉर्मल मेडिसिन से डबल है। अगर EC लिखा है इसका मतलब एंटेरिक कोटेड, इस तरह के मेडिसिन होते हैं उसके ऊपर कोट बना होता है, और वो कोट इसलिए बना होता है जब हम ओरली लेते हैं वो मेडिसिन हमारे स्टोमिक के एसिड उसको खराब नहीं कर सकती और इंटेस्टाइन में जाकर वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है या कहीं और जाकर, तो उसके ऊपर जो कोट बना होता है वो उसकी प्रोटेक्शन करता है हमारे इंजाइम से। तो इस तरह के मेडिसिन को क्या कहते हैं, एंटेरिक कोटेड। तो ये एब्रीविएशन भी आपको पता होनी चाहिए, सही। EC यहां पे इन्होंने फिर भी लिखा है एंटेरिक कोटेड, द टैबलेट इज कोटेड विद अ सब्सटेंस दैट विल नॉट डिसॉल्व इन द एसिड सेक्रेशन ऑफ द स्टमक। तो ये वही बात हुई है कि इस तरह का मेडिसिन टैबलेट अगर आपको लगे या फैक्ट्री वालों को लगता है या उनका चेक किया जाता है कि इसको स्टमक एसिड खराब करता है तो उसके ऊपर एक कोट सा बन जाता है और वो कोट उसको स्टमक एसिड से बचाता है और वो जिस जगह पे उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है ये वहां पे महफूज चला जाता है। अब एक हमारे पास EL या LX अगर लिखा है तो इसका मतलब एलेक्सर वो मेडिसिन होते हैं जो स्वीटेंड बेस में बनाए जाते हैं। हाइड्रो अल्कोहल स्वीटेंड बेस, अक्सर ये ताकत के मेडिसिन वगैरह बच्चों के लिए वो हमारे पास एलेक्सर फॉर्म में होते हैं। अगर मेडिसिन के ऊपर SOL लिखा है तो ये सोल्यूशन फॉर्म में है कि क्लियर लिक्विड में वो मेडिसिन डिजॉल्व है। अगर SP लिखा है इसका मतलब स्पिरिट, तो स्पिरिट क्या है, अल्कोहलिक सोल्यूशन है। जिस तरह स्पिरिट स्वाब हमारे पास होता है SP स्वाब भी उसको कहते हैं। SP स्वाब का मतलब ये कि वो स्वाब जिसके ऊपर स्पिरिट लगे हो। इसके बाद अगर मेडिसिन के साथ SPP या SUPP लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, सपोजिटरी। अब एक टेबलेट के साथ डॉक्टर SPP लिख लेता है मतलब वो सपोजिटरी है, वो हमने रेक्टल के थ्रू रूट देने हैं, नीचे रेक्टम में हम देंगे पेशेंट को। तो उस तरह मेडिसिन के लिए SPP यूज होते हैं और ये कंस्टिपेशन के लिए यूज होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को ओपन करने के लिए। अगर मेडिसिन के साथ SUSP लिखा है मतलब सस्पेंशन फॉर्म में होगा और ये इस्तेमाल से पहले हिलाओगे इसको, जिस तरह कांसी के शरबत होते हैं, सस्पेंशन, सही है। अगर SYR लिखा है इसका मतलब ये सिरप है। सिरप क्या होता है, अ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड मेडिकेशन एंड फ्लेवर्ड टू डिस्गस द टेस्ट। क्या होता है कि ये इसमें सिरप में शुगर यूज होता है जो उस मेडिसिन के कड़वे टेस्ट को मीठा बनाता है ताकि पीने में आपको क्या हो, आसानी हो। अगर मेडिसिन के साथ TAB या TABS लिखा है तो ये तो सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, टैबलेट। ये मेडिसिन टैबलेट के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसके बाद अगर TR लिखा है या टिंक लिखा है इसका मतलब क्या है, टिंचर। तो टिंचर क्या है कि लिक्विड अल्कोहलिक सोल्यूशन फॉर्म में ये मेडिसिन होता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें जितनी भी चीजें ये कंपनियों के लिए यूज होते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस तरह बनानी है, सही है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए अगर TR या TINT लिखा है तो ये मेडिसिन किस फॉर्म में है। इसके बाद UNG या OINT के फॉर्म में है तो ये ऑइंटमेंट होते हैं, मरहम होते हैं और स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से
KVO। अगर एक मेडिसिन के साथ KVO लिखा है, कीप वेन ओपन, या आपके फाइल में लिखा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक फ्लूइड स्लोली स्लोली हम पेशेंट के लगाएंगे वेन में, ताकि उससे उसका वेन ओपन हो। तो इस तरह के मेडिसिन को कहते हैं कीप वेन ओपन, और इसमें हम पेशेंट के वेन को ओपन रखते हैं कि वो वेन उसका बंद ना हो, उसमें क्लाट ना आए, आइविलेन उसका बंद ना हो। अगर एक मेडिसिन के साथ डॉक्टर D/C लिख लेता है, या मेडिसिन के साथ D/C ऑर्डर हो जाते, मतलब वे मेडिसिन उसी टाइम आपने रोकनी है, या तो उसका एक्शन बस खत्म हो चुका है, उसकी जरूरत खत्म हो चुकी है, या वो मेडिसिन नुकसान का बंद कर रहा है, तो वो मेडिसिन का मतलब क्या है? D/C मतलब वो मेडिसिन आप डिसकंटिन्यू करो। सही है। NKA मतलब क्या है? नो नोन एलर्जी। अक्सर फाइल में ये लिखा होता है कि अगर पेशेंट को एलर्जी होती है तो हम लिखते हैं उसको मेडिसिन से एलर्जी, उसको फूड से एलर्जी, उसको स्मेल से एलर्जी, उसको किसी टेस्ट से एलर्जी, किसी फ्रेगनेंस वगैरह से एलर्जी है। लेकिन अगर उसको एलर्जी नहीं है तो NKA लिखा होगा, नो नोन एलर्जी। ये आपको MCQs के लिए याद होना चाहिए। और लास्ट में ये आपके लिए एक टेस्ट उन्होंने दिया है कि DS मेडिसिन के साथ लिखा होगा, मतलब क्या होगा? डबल स्ट्रेंथ। NK लिखा होगा तो इसका मतलब नो नोन एलर्जी। CAPS का मतलब कैप्सूल। SUP, देखो SYP का मतलब सिरप है, लेकिन SUP का मतलब क्या है? सपोजिटरी। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट था नर्सिंग मैथ्स का। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग मैथ्स के तमाम सब लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। इसी तरह नर्सिंग के और भी लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारा लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।